दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसी बीच वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप को लेकर सियासत भड़क उठी है। एक ओर जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि बीजेपी के करीब 1000 समर्थकों के वोट काटे गए हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही वोटर लिस्ट से अपने समर्थकों के नाम गायब होने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे करीब 1000 समर्थकों के वोट काटे गए हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में गायब हैं और ये एक साजिश का हिस्सा है। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट काटना और जोड़ना दिल्ली सरकार का काम है। साथ ही कहा कि अगर किसी को दो जगह वोट देना है तो वह एक जगह वोट कटवा सकता है, लेकिन इसके लिए वोटर ही अप्लाई करेगा। लेकिन उससे पूछे बिना वोट कैसे काट सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार सरकार को वोट देने की बात पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वह कट्टर बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। साथ ही कहा कि जिनके वोट काटे गए हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने के लिए सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने विजय देव से फ़ोन कर बात की है। मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो री इलेक्शन की भी मांग करेंगे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने इससे लेकर साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पोलिंग बूथ के बाहर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा है कि मैं इस साजिश के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहा हूं। आप विधायक बोले कि रोना बंद करें मनोज तिवारी। वहीं आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि मनोज तिवारी रोना बंद करें, क्योंकि जनता सब जानती है। दिल्ली के लोग बीजेपी के एमसीडी में 15 साल के शासन से त्रस्त हो चुके हैं। हमारी अपील है कि दिल्ली वाले वोट ज़रूर डालें। दिलीप पांडे ने कहा है कि बीजेपी सारी मशीनरी को कंट्रोल करती है। वो ऐसा रोना रोती है जैसे लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी अपनी ज़मीन खो चुकी है। उन्हें चुनाव के चुनाव के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान दिलीप पांडे ने एक शेर पढ़कर मनोज तिवारी पर निशाना साधा। अब कहाँ ढूंढे जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो।